जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का इस विषय पर, आज का इस टॉपिक पर आप सभी को मजबूती से मैं आह्वान करता हूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें और मजबूती का साथ इसको समझें कि आज का जो विषय है एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बातें मिलेगी आपको कि एक परमेश्वर, ट्रायून गॉड यानी कि ट्रिनिटी, एक परमेश्वर पर अध्ययन, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि मसीहत 3rd सेंचुरी से एस्टैब्लिश हो गई थी। मसीहत, क्राइस्ट फॉलोअर जब एस्टैब्लिश हो गई थी, उस टाइम से लेकर अब तक इस विषय पर बहुत बहुत बातें की गई है, बहुत कुछ कहा गया है। कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 3 है। बहुत सारे बातें हुई है, लेकिन आज अभी आप सभी जो सुन रहे हैं मुझे, इसमें से यानी कि बाइबल में से, जिसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, बाइबल ग्रीक वर्ड बिब्लिया, जिसको कहते हैं बहुत सारी किताब पुस्तकों को मिलाकर बिब्लिया यानी कि 66 किताबें मिलाकर जो बिब्लिया, पवित्र शास्त्र बाइबल, जहां से ये बाइबल शब्द लिया गया है, इस बाइबल से आज बात करेंगे, जो कि बिल्कुल वचन के कॉन्टेक्स्ट का साथ आपके बीच में रखूंगा। तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट बोलो तो सिलेक्टेड कुछ चीजें रखी है, ताकि इस बात को आप समझे, जिसको कह सकते हो 2 मार 1 टुकड़ा, 1 मार 2 टुकड़ा, सॉरी 1 मार 2 टुकड़ा। आप समझते होंगे कि ये डायलॉग ऐसी वाली बात आपके सामने रखने चाहूंगा। तो अगर कोई पूछे आपको, मसीह को, क्राइस्ट फॉलोअर को, किसी भी डिनोमिनेशन का, उसको शायद ट्रिनिटी का ऊपर विश्वास नहीं है, गॉड, वन गॉड वाला कॉन्सेप्ट को लेकर वो चलते होंगे, ये लोग कुछ कह सकते हैं कि कहाँ लिखा है बाइबल में। तो सबसे पहले बाइबल की पुस्तक, उस पुस्तक का पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला वचन कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं कि उत्पत्ति 11 का 9, जो कि बाइबल, जो भी इसको आपने पढ़ा होगा, उत्पत्ति 11 का 9, जो कि बाबुल, द टावर ऑफ बेबीलोन, बाबुल का मीनार आपने सुना होगा। उत्पत्ति 11:1 से लेकर शायद आपको पढ़ने को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं रख रहा हूं उत्पत्ति 11 का 9, इसको पहले समझे। लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, जहां ये मीनार बन रहा था, उसका नाम बाबुल नगर। अब मैं मूसा, जिसको मूसा लिख रहा है, कहता है, मोजेस लिख रहा है, कहता है, क्योंकि सारी पृथ्वी का भाषा में जो गड़बड़ी है, सो यहोवा ने, थैंक यू जीसस, थैंक यू, तो सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दी, यानी कि फैला दिया। अब प्रश्न उठता है कि भाई साहब, ये वचन आपने क्यों लिया बीच में, उत्पत्ति 11 का 9 को क्यों लिया? और आपको बता दूं, यहाँ पे दरअसल क्या चल रहा था, इसको समझ लीजिए, तब आप समझ जाओगे।
लिखा यहाँ पे, यानी कि वचन 9 के पहले यहाँ बाबुल में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पे भाषा एक ही थी, भाषा की बोली एक ही थी। यहाँ पे यहोवा, लेकिन जिस यहोवा का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, इस्राएल का परमेश्वर, उस वक्त में एलोहिम उनके लिए वही था, उनके लिए वही था, एक ही परमेश्वर था। तो यहाँ के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ से 1600 साल तक, इसका मतलब आदम से नूह तक, क्योंकि जिस मीनार का, बाबुल का जिक्र मैंने किया है, ये नूह के बाद के जो 3 पुत्र है ना नूह का, तो उनके वंशज की बात हो रही है, वंशजों की बात हो रही है, जिसको मूसा ने रिकॉर्ड किया। लेकिन 1600 साल तक, आदम से लेकर नूह तक, यहाँ क्या नहीं था, इनको 3 एक परमेश्वर को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। नूह से आदम तक में जितने थे, उनको 3 एक परमेश्वर एलोहिम, इनको क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बाकी जैसा नूह के बाद का जो युग चला, यानी कि पृथ्वी को समाप्त जो हो गई थी नूह के वक्त में, उसके बाद का कौन सा, नूह की टाइम की जो पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, पानी से जो खत्म हो गया था पूरी तरह से, उसके बाद जो नूह समेत उसके परिवार का 8 व्यक्ति को जो परमेश्वर ने बचाया, वो 8 व्यक्ति के द्वारा जो पृथ्वी स्थापना हुई, उनके बाद जो युग चला अब तक, उसके हजारों, लाखों, करोड़ों, और मैं समझता हूं हिंदू लोगों की जो मान्यता है 33 करोड़, तो उनके हिसाब में करोड़ों ईश्वर, करोड़ों देवी देवता, कभी पत्थर के रूप में, कभी लकड़ी के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी सूरज, कभी चांद, ना जाने क्या। इसीलिए लिखा है 1600 साल तक, आदम से नूह तक, इनको 3 एक परमेश्वर को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जब तक ये नहीं फैला था, थैंक यू जीसस, तो क्योंकि जब तक ये नहीं फैले थे, कौन लोग, फैला कब है, उत्पत्ति का 11 का 9 में जो आपको मैं पढ़वाया, तब तक इसको यही पता था, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। कौन है, जिसमें 3 नाम है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम। लेकिन जैसे ही एक गड़बड़ी भाषा का, तो सब भटक गए, सबके अपने अपने लकड़ी, अपने अपने पत्थर, मूर्ति, पेड़, पौधा, सूरज, चांद, अपने अपने ईश्वर मानने लग गए। समझ गए बात? तो एक बात याद रखना कि जब मनुष्य अलग हुआ है, मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से धर्म बना लिया। पहले भाषा आ गई, उसके बाद लोग आ गया, लोग हो गई अलग। पहले भाषा आ गई, उसके बाद लोग हो गई अलग, और उनका ग्रुप बन गया। उनके ग्रुप से फिर अलग से रिलीजियंस फॉर्म हो गया, जिसको कहते हैं धर्म। आज का तारीख में धर्म, और जैसे ही धर्म बना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। जैसे ही इंसान अलग हो गए, और जैसे ही उनके हिसाब से धर्म बना, तब
से उनको उनके अलग अलग देवता भी बनने लगा। अपना अपना जैसे ही धर्म बना वैसे ही अपना अपना देवी देवता बना लिए। तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। और आप सभी जानते हैं कि मूसा का जब शिक्षा देता हूं, तब इस्राएलियों ने जब इजिप्ट में थे, मिस्र में थे, तो हजारों देव देवी बने थे। तो जैसे ही उनको उनकी बातें चली और ये टावर जैसे ही फैला, मतलब यहाँ से लोग फैले, जैसे जैसे फैलते गए, तब उनके सामने प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि परिस्थिति ऐसा हो गई। ओके, क्रिश्चियनों का गॉड है और एक जीसस, अच्छा इसका गॉड है अलग, उसका गॉड है अलग, लेकिन एक है या अब पर अच्छा एक है या तीन है, ये प्रश्न उठता है। अब प्रश्न उठता है एक है या तीन है, लेकिन यहाँ कोई प्रश्न नहीं था। कब तक? जब तक उत्पत्ति 11 का 9 में भाषा नहीं बटा गया था, लोग नहीं फैला था, यहाँ कोई प्रश्न नहीं था। तब तक कोई प्रश्न नहीं थे। इसीलिए लिखा है आदम से लेकर आदम के साथ था। मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो नूह के साथ था, और मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो अब्राहम के साथ, इसहाक का साथ, मूसा का साथ, दानियल का साथ, और ना जाने कितने प्रॉफिटों का साथ। मैं वही परमेश्वर की बात कर रहा हूं। और अभी आप और मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आपके बीच में ये प्रश्न है क्यों उनको दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत नहीं क्यों हुई, ये प्रश्न आपका मन में आएगा। यानी कि आदम से लेकर नूह तक के लोगों को दिक्कत क्यों नहीं हुई, जवाब देने जा रहा हूं। क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था, नहीं बना था, और ना ही 11 का 9 से बाबुल से भाषा बदला, लोग अलग हो गए, और सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ था। और जिसके चलते मैंने रखा था आदम से लेकर नूह, क्योंकि इन सभी को पता था, आदम को पता था, नूह तक को पता था कि एक परमेश्वर है। वो कौन है? वो प्रूएल है, वो एलोहिम है। मैं रखता हूं अभी, और जिसके चलते इनको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इनके सामने दूसरा कोई धर्म नहीं था, और ना ही उनके धर्म के देवता नहीं था। तो इनको दिक्कत क्यों होगी? तो आपके बीच में और कुछ कनेक्शन रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कौन हो आप, नहीं पूछा। किससे? परमेश्वर से। और पर आप लोग कितने हो, किससे पूछना चाहिए? पूछा नहीं, परमेश्वर से कि आप लोग कौन कितने हैं, ये नहीं पूछा। आदम ने नहीं पूछा। क्योंकि इनके सामने और कोई परमेश्वर और देव देवी नहीं थी। देखिए, आप कोई चीजों को कब पूछते हो? अगर आपके सामने नंबर अगर 2 है, तो 2 क्यों लिखा है? क्योंकि उसके पहले 1 है। अगर 1 के बाद 2 है, प्रश्न उठता है, तो 3 भी है। उठता है कि 3 क्यों है?
3 क्यों है, और जैसे ही 3 आ गया तो उसका मतलब है 3 इसीलिए आया क्योंकि उसके पहले 2 है। तो ऐसे ही आप कौन है, ये प्रश्न कब उठता है, जब उनको पता हो कि कोई और भी है। आप तीन को कैसे पहचानते, आप दिन को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानते हो, क्योंकि रात है। रात को कैसे पहचानते हो, क्योंकि दिन है। ऐसे ही डुप्लीकेट कब पता चलता, जब ओरिजिनल है। ओरिजिनल कब पता चलता, जब डुप्लीकेट है। ऐसे ही इनको दिक्कत नहीं हुई। आप परमेश्वर कौन है, कितने हैं, क्यों इनके सामने दूसरा कोई देवता देव नहीं था। अब आपको इसका कनेक्शन बता देता हूं। अब इसका कनेक्शन आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो जो मैंने रखा था बेबीलोन, बाबुल, यहां से सब कुछ फैला है। तो जैसे जैसे फैलते गए तो सुनिए, एक ये ट्रायून गॉड का बहुत डिफरेंट एंगल में देने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी कनेक्शन, ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर दे रहा है आज, जो हम सबको समझना चाहिए। तो इसके चलते ये बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सारा का सारा गड़बड़ी, सारा का सारा नाटक, सारा का सारा गड़बड़ी धर्म का, जातियों का, भाषा का, देव देवताओं का कंसेप्ट यहां से शुरू हुआ था। कहां से? बेबीलोन, बाबुल से, उत्पत्ति 11 अध्याय 9 से। लेकिन इसके पहले इनको कोई दिक्कत नहीं था, नहीं हुआ था। अब मैं वही तो डाला कि आदम से नूह तक कोई दिक्कत नहीं था। मैं तो वही डाला था, आप समझे? नहीं था। इनको पता था कि कौन सा परमेश्वर है और वो परमेश्वर कौन है, इनको पता था। और इसी के चलते इन्होंने नहीं पूछा, इन लोगों ने कभी नहीं पूछा आप कौन है और कितने हैं। कोई पूछेगा आप अपने बाप से कि बाप आप कौन है, कोई पूछेगा, बताइए, क्योंकि उसके पास में दूसरा बाप नहीं है, एक ही बाप है। वैसे ही उनके पास में एक ही परमेश्वर है। उनको पता था कि यही परमेश्वर है। तो इन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कौन है, आप कितने हैं, कभी नहीं पूछा। और नौबत भी नहीं आई पूछने की कि परमेश्वर को लिखा है ये लिखने से परमेश्वर को ये लिखने से कि इन सभी के पास में मूसा के द्वारा कि हम 3 है। नौबत नहीं आई लिखने को मूसा को भी। लेकिन उसके बावजूद मैं वचन से क्लियर कर देता हूं कि इनका परमेश्वर प्रूएल है, यानी कि यहाँ पे 3 है। मैं रखता हूं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, बाइबल में से एक बहुत जरूरी बात, बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखा गया। ये बात ध्यान देना, बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखा गया। ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, बताना है। और यहाँ धार्मिक पुस्तक नहीं, ये भी ध्यान देना, ये धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसके आप में ईसाई धर्म चलता है, ये ऐसा नहीं है। बाइबल कोई धर्म का पुस्तक नहीं, कोई धर्म को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता। तो बाइबल के पहली बात आपके हिसाब में नहीं लिखी गई और ना ही ये धार्मिक पुस्तक है। ये बात ध्यान से रखिएगा। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके हिसाब में बाइबल नहीं लिखी गई। परमेश्वर ने मूसा को चुना,
अपने हिसाब से। ध्यान देना, परमेश्वर अब्राहम को चुना अपने हिसाब से। आदम से लेकर नूह तक के जितने भी को चुना अपने हिसाब से चुना। उन्होंने कहा ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं चलाऊंगा। तो यीशु को प्रकट किया उत्पत्ति के 3 अध्याय में आप अपने हिसाब से। मूसा को प्रकट किया अपने हिसाब से। बाकी जितने नबी थे उनको भी प्रकट किया अपनी हिसाब से। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं मेरी हिसाब से मेरी बातों को रखूंगा। तो जब परमेश्वर अपने हिसाब से अपने बातों को रख रहा है तो परमेश्वर क्यों एक एक चीजों का, प्रश्नों का उत्तर जो आपके मन में चल रहा है वो डाले, बताया या देगा। तो देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग कहीं पे जाते हो ना, कहीं घूमने, समझ लो कहीं घूमने गए, जैसे मान लीजिए ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल कुछ वहां जाते हो जहां राजा महाराजाओं का पुराने किताबें, पुराने बातें आप वहां जान पाते हो। आप वहां जाते हो, वहां एक गाइडलाइन होता है, आपको पता है वो जो गाइड करता है उसको पता है कि ये कस्टमर कौन सा है, कैसे है कस्टमर, मुझे इसमें कितने पैसा मिलेंगे। वो क्या करेगा, वो पैसे के हिसाब से आपको कहानी सुनाएगा। अब आपको दिमाग में ये बात आ गया होगा, अगर ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको पता चल गया तो वो क्या करेगा, डिटेल में जाएगा, बात करेगा, डिटेल में समझाएगा कस्टमर को, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा खींचना है। कस्टमर के हिसाब से उनको ज्यादा पैसा खींचना है और उसको पता है ये तो कंजूस है, ये इतना नहीं देगा। वो क्या कहेगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताकर कहानी को खत्म कर देंगे और वो उतना डिटेल नहीं जाएगा। वैसे ही आपको सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर को पता था, परमेश्वर जानता था मुझे इंसान को बचाना है, मैं इतना दूंगा, मैं इतना ही दूंगा जितना मुझे उनको देना है। ये बात समझ गए? तो जो बातें परमेश्वर बाइबल में दी है इससे बढ़कर अपेक्षा मत करिए। ये सीधी बात है, जो लिखा गया है वो मनुष्यों के लिए काफी है, हर एक के लिए काफी है। अब आपके बीच में कुछ चीजें मैं रख देता हूं। तो इस बाइबल को जो अपने और हमारे पास है, इस बाइबल को आपको आपके हिसाब से नहीं पढ़ना है। अब जैसे आपके हिसाब से पढ़ोगे तो आपके मन में प्रश्न बहुत उठेगा। इसीलिए बाइबल में से जैसा लिखा है, जितना लिखा है उतना काफी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए ये पॉइंट डाल लो। ये पॉइंट को आपके दिमाग में हिसाब से सेट कर लीजिए। आपका दिमाग में हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। क्यों आपको बता दूं, लिखा है पहला कुरिन्थियों 13 का 9 से 10, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 से 10, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। समझ गए आपने? मैं यही बताया था। पहला कुरिन्थियों 13 का 12 लिखा है, अब यानी कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय उसे पूरी रीति से पहचानूंगा।
जैसे मैं पहचान गया हूं, जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो अभी अधूरा है, कोई चीजें क्लियर नहीं हुई। कट टू कट परमेश्वर के प्रति, ट्रायन गॉड के प्रति कट टू कट डिटेल नहीं लिखा है। इसीलिए लिखा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। तो फिर इसको सुनिए, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए। परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए, क्योंकि जितना लिखा है उससे कई गुना बढ़कर आपका परमेश्वर है, कई गुना, जो आप अंदाजा तक नहीं कर सकते। तो मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए। आपको जो बाइबल इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उतनी नहीं है, उसके कई गुना कई गुना कई गुना महान बड़ा परमेश्वर है। हजम हुआ? ये बात करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये बातें को घुसाना है, डालना है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंट बात है, डिफरेंट लाइन है। परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए, क्योंकि जितना लिखा है उससे कई गुना बढ़कर आपका हमारा परमेश्वर है। एक चीज आपको समझना है, दुनिया, हर एक इंसान, कल्पना करिए कि एक तरफ है आपका खुद का अपना अपना दिमाग और दूसरी तरफ विशाल परमेश्वर। ठीक है, कल्पना करिए सिर्फ। क्यों मैं बता रहा हूं, अभी सोचिए। आपका एक भ्रष्ट दिमाग, भ्रष्ट क्यों कह रहा हूं ये भी आपको समझना है। आपका ये भ्रष्ट दिमाग कभी भी विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। ये दिमाग में रखिए, आपका भ्रष्ट दिमाग कभी भी एक विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। सिंपल बात है ये। अभी आपका प्रश्न होगा, आपका भ्रष्ट दिमाग कैसे? क्योंकि आप पापी हो गए थे ना। आदम जी याद आया? आदम से बात कर रहा हूं मैं। आदम की आप तो आदम जी आप तो पाप कर बैठे थे ना। आपको तो परमेश्वर को नहीं जाने, आपने तो परमेश्वर को नहीं जाने। आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है, आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, फिर उसके बाद में रखूंगा यीशु जी, यीशु को तो भी, यीशु जी भी। तो जो भ्रष्ट किया है और जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसीलिए लिखा है परमेश्वर को बाइबल का परमेश्वर मत बनाइए, क्योंकि जितना लिखा है उससे कई बढ़कर परमेश्वर है। इसीलिए तो पौलुस कहता है, मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन जिस दिन सर्वसिद्ध प्रकट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके चलते मैंने डाला, आपका भ्रष्ट दिमाग विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकता। तो जितना लिखा है आप उसके हिसाब से आकलन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने अपने अपने दिमाग से बता दिया। ओनली जीसस क्या कहती है कि उसके हिसाब से बाइबल कहती है जीसस अकेला है, और यीशु को अकेला कर दिया। सोचिए आप, बाइबल के हिसाब से। फिर माता यरूशलेम वाले वो क्या कहते हैं कि ऊपर बैठा पिता है, एक पिता है और उसके एक पत्नी है, तो ऊपर बैठा एक माता भी है। तो यही पुस्तक के हिसाब से आप सोचिए भ्रष्ट दिमाग क्यों है। क्योंकि ये पुस्तक जिसको बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने मानव जाति को दी अपने खुद के हिसाब से, जितना उसको जरूरी है लगा। उसके बाद परमेश्वर
उसमें से कोई गड़बड़ी कई कई बढ़कर है। जितना उसको जरूरत है आप मानव जाति को, उतना परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसके हिसाब से आप नहीं पढ़ना। उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर है, जो आपको बाइबल का अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ये आपको समझना है। लेकिन जिस दिन हम देखेंगे तब बोलेंगे, अरे बाप रे, परमेश्वर आप ऐसा है। इसीलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब यूहन्ना यीशु को देखा था, मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। तो विशाल परमेश्वर, तो एक इतना जितना लिखा है उससे कई गुना बहुत बहुत महान है परमेश्वर। समझ आया बात को? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इसका मतलब मैंने शुरू से भी कहा था कि कोई पूछते हैं कौन कहाँ लिखा है ट्रायन गॉड। जो बात को मैं रखने जा रहा हूं, कहाँ लिखा है, अगर कोई पूछे कि कहाँ लिखा है ट्रायन गॉड, कहाँ लिखा है ट्रिनिटी, तो आपको मैंने बताया था बाइबल के पहले पुस्तक के पहले अध्याय के पहला वचन, उत्पत्ति 1:1, इंग्लिश में जेनेसिस 1:1 लिखा है। इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हिंदी में उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। तो अभी हम देखेंगे ये जो हाईलाइट है ना, परमेश्वर, गॉड, कैपिटल GOD, गॉड, और हिंदी में परमेश्वर, इसको पहले समझे। जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, हिब्रू लैंग्वेज, इब्रानी भाषा, आप देख सकते हैं कि लिखा है गॉड, GOD, गॉड, एलोहिम लिखा है वहां। एलोहिम स्ट्रॉन्ग है 430, 430, जो कि फॉर्म में, कौन सा फॉर्म है ये, यानी कि इसका फॉर्म किस फॉर्म में है, ये आता है प्लूरल फॉर्म में। एलोहिम बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो जब मूसा लिख रहा था इब्रानियों भाषा में, तो मूसा ने नहीं लिखा गॉड। अपना जानना चाहिए कि आपको जानना चाहिए, आप जानना चाहिए आपको कि उसने क्या लिखा। मूसा ने, आपको जानना ये चाहिए कि मूसा ने क्या लिखा। उसने लिखा गॉड्स, GODS। क्या अद्भुत है ना। तो इन द बिगिनिंग गॉड्स क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, गॉड्स। इसका मतलब एलोहिम का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा मत्ती 28:18-19 में, 19 से आगे। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? आप ऐसे पढ़ोगे, इन द बिगिनिंग गॉड्स क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अब इसको सुनिए, पूरे बाइबल में आपके गॉड्स की झलक पढ़ने को मिल जाएगी, पूरे बाइबल में। ध्यान से सुनिएगा दर्शक, जितने भी फॉलोअर्स है, बहुत अद्भुत बातें हैं, और अदर्स पर्सन भी, वो भी सुनिएगा। उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे। ये जो हम, ये भी प्लूरल फॉर्म है। हम, इसमें कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड। तो फिर उत्पत्ति 1:7 में, इसीलिए आओ हम उतर कर, यहां भी लिखा है हम। ये यशायाह 6:8 में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। हम, हमारी, ये बहुवचन है, प्लूरल शब्द है।
बहुवचन है। फिर सुनिए मत्ती 3 का 16-17 में लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, देखो उसके ऊपर आकाश खुल गई, उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आत्मा, परमेश्वर और यीशु, यहाँ भी 3 है। और ये आकाश बनी हुई, ऊपर से आकाश बनी हुई कि ये मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती का 3 का 16-17। इस वचन से आप तीनों को, इस वचन में आपको तीनों को देख सकते हैं। ये जो वचन मत्ती का 3 का 16-17, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को आप देख सकते हैं। मत्ती 12 का 28 में, पर यदि मैं यानी कि यीशु ब्रैकेट में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। देखा, यहाँ भी तो, यहाँ पे भी मैं मतलब यीशु, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के राज्य मतलब पिता यहोवा परमेश्वर के, यहाँ पे भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है। ये है प्लूरल फॉर्म। तो अभी इसको सुनिए, मत्ती 28 का 19, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेले बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। आज मैं और मुझ जैसा जितना प्रचार कर रहे हैं, ये कोई अपना मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। तो जब आप किसी को मैच्योर जो पर्सन है, जिसने होशो आवाज से, अपने मन से, अपने जवान से यीशु को माना, विश्वास किया, मुंह से कबूल किया, होशो आवाज से, अपने मैच्योर पर्सन जो भी है, मैं यीशु को स्वीकार करता हूं, ऐसा किया, उसको पानी में डुबाना। क्योंकि बैप्टिस्मो हो गया, कौन सा शब्द? उसका मतलब है डुबाओ। बैप्टिस्मो मतलब डुबाओ। तो उसको पानी में एक बार डुबाना है। आप जैसे उसको डुबाते हो, आपको नाम लेना क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं। आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ द फादर, सन, होली स्पिरिट। ये नाम मेंशन करना है, बकायदा मेंशन करना है और उसको डुबाना है एक बार। मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो। क्योंकि कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो कहते हैं आपको सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो दरअसल गलत है, वो गलत टीचिंग है, वो गलत शिक्षा है। इसका वीडियो ऑलरेडी में यूट्यूब में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से ही बपतिस्मा देना है या लेना है। अभी इसको सुनिए दोस्तों, 2 कुरिन्थियों 13 का 14। बेनिडिक्शन जब आप देते हो तो अपने चर्च में कलेसिया में बेनिडिक्शन पौलुस भी अपनी पत्री में देता था। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। या 3 क्यों? तो ये है प्लूरल शब्द लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ 3 क्यों, तो ये है प्लूरल शब्द, बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 3 एक परमेश्वर का जिक्र है। और अंत में सुनिए परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। गॉड्स एलोहिम, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो पहले है परमेश्वर कौन है, दूसरा परमेश्वर क्या है। ये दोनों बातें को आपको समझना है। तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। आप जितने दर्शक देख रहे हैं, यही आपको भी ये लगता होगा कि आपको ये बात भी लागू होता है। जितने भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पे भी ये बात लागू होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। तो आप कौन है, आप क्या है, ये बात आप पे भी लागू होता है। मैं इंसान हूं, लेकिन बच्चे के लिए बाप हूं, पति पत्नी के लिए पति हूं, लेकिन हूं क्या, मैं एक इंसान हूं। मैं एक इंसान हूं। आप क्या है, आप एक इंसान है। तो लेकिन आप बैंक में अगर काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, बैंक में, ऑफिस में करते हो, मैं बैंक का एक एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक में अगर आप काम करते हैं तो आप वहां के लिए आप क्या है, वहां के लिए बैंक का मैनेजर हो सकते हो। जो भी पोस्ट है आपका अब आप समझ गए। तो परमेश्वर कौन है, गॉड्स, परमेश्वर क्या है। 3 फॉर्म मैं बता देता हूं। सबसे पहला परमेश्वर कौन है, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों कौन है। पहले बात करते हैं पिता की। पिता कौन है, गॉड है। व्यवस्था विवरण 6:4 पढ़ लीजिए। पुत्र कौन है, गॉड, इब्रानियों 1:8 पढ़िएगा। तीसरा, आत्मा कौन है, गॉड, प्रेरितों का काम 5:4। तो तीनों वचन आपके सामने रख दिया। इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। और व्यवस्था विवरण 6:4 क्या लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। ये हो गया इस्राएलियों के लिए। इब्रानियों किताब 1:8 पुत्रों की बात होती है, तब खुद पिता कहता है, परमेश्वर पिता कहता है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन जुगानुजुग रहेगा। कौन है, तो ये परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर। प्रेरितों का काम 5:4। पत्रस कहता है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किसकी बात हो रही है यहाँ, कॉन्टेक्स्ट में पवित्र आत्मा। तो प्रश्न उठता है, ये कौन है, तीनों कौन कौन कौन, तीनों के तीनों गॉड है। तीनों के तीनों गॉड है। क्या अद्भुत बात है। आप प्रश्न उठता है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, ये बात आप समझ गए। परमेश्वर क्या है, इसको आप समझे। पिता क्या है, पहला यहोवा। पुत्र क्या है, मसीहा। पवित्र आत्मा क्या है, सहायक। क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों। तो वापस कहता हूं, परमेश्वर कौन है, गॉड। परमेश्वर क्या है, तीनों जब पिता की बात आती है यहोवा, और पुत्र की जब बात आती है मसीहा, और पवित्र आत्मा की जब बात आती है सहायक। बनकर आया सहायक पवित्र आत्मा। लेकिन ये तीनों कौन है, गॉड है। लेकिन एक क्या है, एक है यहोवा, दूसरा है मसीहा, तीसरा है पवित्र आत्मा सहायक। ये सब के सब बाइबल में आपको मिल जाएगा।
नाउ इस वचन को पढ़िए जो मूसा को बताया था टैबरनाकल में। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यूहन्ना 1:14 उसको पढ़ने से पहले यूहन्ना 1:14 को आप सभी को याद दिला दूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये आपको आ गया। किसी ने पूछा जब परमेश्वर ने मनुष्य नहीं बनाए थे तब क्या करते थे? देखो, ये बात भी बहुत गजब की बात है। किसी ने पूछा जब परमेश्वर ने मनुष्य नहीं बनाए थे तब क्या करते थे परमेश्वर? तो ये आपस से, मैं आपको बता दूं, ये आपस से संगति करते थे। यही तो लिखा है, पिता साथ रहता था पुत्र के और पुत्र साथ रहता था पवित्र आत्मा के। लेकिन यही यीशु मसीह लिखता है कि डेरा किया मतलब मनुष्यों के बीच में आया। यूहन्ना 1:14 भी पढ़ता हूँ, वचन देहधारी हुआ। पहले क्या पढ़ाया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन, वही परमेश्वर। यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो डेरा शब्द को, डेरा जो शब्द है, हम टैबरनाकल के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? ये डेरा, तो आपको मजा आएगा। इसको मैं डेरा को टैबरनाकल का साथ जोड़ रहा हूं। आइए देखते हैं। जोरों का झटका धीरे से ले लूं, क्योंकि हिंदी शब्द जो है डेरा, इंग्लिश शब्द है डुयल, लेकिन ग्रीक यूनानी शब्द क्या है? सकनाओ, केनेओ टैबरनाकल का मतलब है टेंट का मतलब है डुएलिंग प्लेस। कहाँ लिखा है? टैबरनाकल के सिंदूक में। तो यहाँ तीनों भी थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों यहाँ थे। लेकिन यही तीनों परमेश्वर ने कहा, अब इसी टैबरनाकल से जहां तीनों थे और मूसा के देहों में भी, मसीह के देहों में भी तीनों है। मतलब कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्या गजब की कनेक्शन है दोस्तों। लेकिन यही तीनों परमेश्वर ने कहा और इसी टैबरनाकल में थे जहां तीनों थे, और मसीह के देह में भी तीनों है। मतलब कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो टैबरनाकल में क्या था? तीनों था। यहाँ पिता आता था, यहाँ मेमना के रूप में, यानी कि बलिदान के, यहाँ पिता आता था और यहाँ मेमने के रूप में, यानी कि बलिदान के रूप में यीशु का लहू था, यानी कि यीशु को प्रेजेंट करता है। अग्नि थी, आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है, और 7 कैंडल स्टिक पवित्र आत्मा को दर्शाती है। इसका मतलब यहाँ तीनों था। आग उतर रहा था। पवित्र आत्मा के दिन क्या उतरा था? आग उतरा था। ये तीनों टैबरनाकल में थे और कलीसिया में भी है। तीनों है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसीलिए तो कहा है ना, बपतिस्मा भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। लास्ट पार्ट यीशु के ऊपर फोकस करके समाप्ति करूंगा। लास्ट पार्ट यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौते पुत्र जो पिता की गोद में है,
उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने यानी कि यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया। तो इसका मतलब क्या है? इसको लिखा वहां के जो शास्त्री फरीसियों को, और शास्त्री फरीसियों कौन थे? यहूदी, और 12 गोत्रों के जो याकूब यहूदी और 12 गोत्रों का याकूब के, ये सब जानते थे शास्त्री फरीसियों ने, और 12 गोत्रों के जो याकूब, ये सभी जानते थे कि टैबरनकल का मतलब क्या है। तो जिसके चलते कहता है, जैसे टैबरनकल में तुमको प्रकट होता था, लिखा है प्रकट किया। किसने प्रकट किया? पुत्र ने। किसके टाइम पे? शास्त्री फरीसियों के टाइम पे। और आज भी, तब भी किसने प्रकट किया था टैबरनकल में? तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह तब कौन है? चलता फिरता टैबरनकल पृथ्वी पे। क्या अद्भुत बात है, क्या गजब की बात है। तो इसको कहते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लाते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। उसी ने, यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया। इसीलिए पौलुस कहता है, पहला तीमुथियो 3:16 कहता है कि और इसमें संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, विदाउट डाउट, कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। क्या बात है दोस्तों। इंग्लिश कहता है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory, महिमा में उठाया गया, and manifest in the flesh। तो यीशु मसीह चलता फिरता पृथ्वी पर टैबरनकल है। तो इसका मतलब ये हुआ, पृथ्वी पे तब टैबरनकल था और यीशु मसीह है, और इसमें किसने प्रकट किया? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को। इसको आपको मैं समझाना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह चलता फिरता पृथ्वी पर टैबरनकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ पृथ्वी पे तब टैबरनकल था, अब यीशु मसीह है। और किसने प्रकट किया? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह ने टैबरनकल के रूप में। तो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों कौन है? गॉड है। लेकिन ये क्या है? पिता है यहोवा, पुत्र है मसीहा, और पवित्र आत्मा है सहायक। ये तीनों एक है, तीन व्यक्तित्व लेकिन एक है। ट्रायून गॉड का पर्सनालिटी, 3 एक परमेश्वर लेकिन एक है। तीनों व्यक्तित्व है लेकिन एक है, एक ही परमेश्वर, ट्रायून गॉड। तो आशा करता हूं ये बात को आप समझे होंगे। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा खरी जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की वचन को मजबूती का साथ सही से लेना, सीखना, सिखाना हर एक सही पास्टर को या सही प्रीचर को, सही शिक्षक को बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यीशु को जैसा रखना चाहिए। मैं सभी पास्टर पीस ऑफ दासदासी सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, यीशु को जैसा रखना चाहिए वैसा प्लीज आप सभी ने विनती करता हूं रखिए। जय मसीह की दोस्तों।